सुनसान सड़क, दूर दूर तक फैला अंधेरा, कटीली झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़। चोर डाकुओं के लिए तो ये बेहद ही उपयुक्त स्थान है। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं, सिर्फ आती हुई और जाती हुई सड़क है और उस पर दौड़ती हुई गाड़ियां, वह भी कभी कभार। कोई अकेला व्यक्ति इस सड़क पर फंस जाए तो उसका डरना स्वाभाविक है। यहाँ से जब गाड़ियां निकलती है तो साए साए की आवाज करते हुए निकलती है। आज पता नहीं ये कार कहां से आ धमकी अपनी चरम गति से जा रही थी कि अचानक रुक गई। सामने से कोई जानवर रास्ता काट गया। इतनी तेजी से निकला कि दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से कुछ देर घर्रर घर्रर की आवाज आती है और फिर अचानक गाड़ी बंद पड़ जाती है। चालक के बार बार कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वो गुस्से में जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारता है और गाड़ी से बाहर निकल आता है और बाहर निकलकर भी गाड़ी के टॉप पर जोर से मुक्की से प्रहार करता है। गाड़ी से ठप की आवाज आती है। वह इधर उधर टहलने लगता है और कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक किसी के बड़बड़ाने की आवाज आती है, गिड़गिड़ाने की आवाज आती है। कोई कुछ बक रहा था, कुछ बोल रहा था, कुछ ऐसे शब्द जिन्हें धीरज ने पहले भी सुन रखा था, लेकिन ये शब्द अस्पष्ट थे, इसी कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह उन शब्दों को सुनने की कोशिश करता है और अपने कानों को झाड़ियों की तरफ घुमाकर अपने होठों पर उंगलियां फेरते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक वह आवाज रोने लगती है। गिड़गिड़ाती हुई आवाज अब रोती हुई आवाज में तब्दील हो जाती है। रोने की आवाज में इतना दर्द था, इतनी करुणा थी कि उसके होश उड़ गए। यह आवाज उसने पहले भी सुनी थी। इस रोती हुई आवाज को उसने पहले भी सुना था, लेकिन उस दिन उसने इस आवाज को अनदेखा कर दिया था। उस दिन इसका कलेजा नहीं पसीजा था। बेरहमी, हैवानियत और हवस ने इसे अंधा कर दिया था। लेकिन आज वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धीरज कांप रहा था, शरीर थरथरा रहा था। वह डरते हुए उन झाड़ियों की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक फिर आवाज में और एक बार तब्दीली होती है और अब वह आवाज जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा जान पड़ता है कोई हंसता है फिर रोता है। हंसी भी बड़ी विचित्र थी, जैसे कोई मर गया हो और उसके वियोग में पागल कोई हंस रहा हो। धीरज थोड़ा भी धीरज नहीं धर पाया और वहां से भागा। हड़बड़ाते हुए तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। वह अधमरा सा हो गया था, उसका रोम रोम कांप रहा था। आंखों पर फफूंद नुमा आवरण बन चुके थे और हाथ कांप रहे थे। वह घबराते हुए गाड़ी को चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी में कोई हलचल नहीं। लेकिन अचानक फिर गाड़ी घर्र घर्र की आवाज करती है और चालू हो जाती है। वो कुछ संभलता है, उसकी जान में जान आ जाती है। वो एक अद्भुत सी हंसी हंसता है, जैसे कोई काल के मुंह से बच के हंस रहा हो। लेकिन फिर अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। वह डरा और सहमा सा गाड़ी में बैठा हुआ है। इधर उधर चोरी चोरी नजरें घुमाकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। गाड़ी की हेडलाइट अपने आप अचानक बंद चालू होने लगती है और बंद हो जाती है। वह सामने सीधी जाती हुई सड़क पर आगे की ओर देखता है, कुछ दिखाई देता है और फिर भी लुप्त हो जाता है। वह दृश्य बेहद ही ज्यादा डरावना था। अब वह इतना डर चुका है कि अगर कोई उसे थोड़ा सा स्पर्श भी करे तो वो वही मर जाए। सन्नाटा और गहरी नींद ले लेता है। कुछ देर पहले कीट पतंगों और छिपकलियों की आवाजें आ रही थी, लेकिन अब तो वह भी बंद हो चुकी है। अचानक फिर कुछ हलचल होती है। वह अपनी नजर उठाकर गाड़ी के फ्रंट कांच से सीधी जाती हुई सड़क की ओर देखता है, जहां अभी अभी कुछ देर पहले उसे कोई प्रतिबिंब दिखाई दिया था। घनघोर अंधेरी रात ऐसी प्रतीत होती है जैसे उसे आज निगल जाएगी। अंधेरा उसकी ओर बढ़ रहा है, उसे ग्रास बनाने के लिए। अचानक फिर उसे वही परछाई दिखाई देती है, उसकी ओर आगे बढ़ती हुई। इस घनघोर काले अंधेरे में इंसान को इंसान ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी उसे वह साफ दिखाई दे रही थी। भद्दी और कुचली हुई नीली नीली आंखें, लाल लाल होंठ जो नाक से दाईं तरफ खिसके हुए थे। पूरा शरीर झूल रहा था, ऐसा जैसे कीचड़ बिना हड्डी की कोई देह जान पड़ रही थी। वह लड़खड़ाते हुए उसकी ओर आगे बढ़ रही थी। साफ साफ कहूं तो ये लड़की नहीं थी, कोई गुड़िया थी। इसके ऊपर जैसे शरीर के अंगों को तितर बितर लगाया गया हो। वह धीरज की ओर आगे बढ़ने लगी। धीरज डर के मारे कांप रहा था। धीरज की आंखें बाहर निकली हुई थी, कान सुन्न पड़ गए थे और गाड़ी की सीट पानी पानी हो रही थी। वह इस गुड़िया को पहचान चुका था। यह उसी की गुड़िया थी जिसे उसने सफर के दौरान खरीदा था। ये वही गुड़िया थी जिसके जरिए उसने एक मासूम सी बच्ची को बहलाया था और फिर उसे जबरन अपनी कार में दबोचकर अपने साथ ले आया था।
वह कितना चीखी चिल्लाई थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन इसने उसकी मासूम सी शक्ल को एक दफा भी ना देखा, ना सोचा, ना समझा, बस अपनी हवस के आगोश में आकर अपराध बोध का सूचक बन गया। वह अपराध कर बैठा जिसकी सजा दुनिया में है ही नहीं, जिसकी सजा ना आत्मा दे सकती है ना परमात्मा, और कानून तो कतई नहीं। अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने एक मासूम से अधखिले फूल को कुचल दिया था, अपनी हवस, अपनी वासना के नीचे रौंद दिया था। इन्हीं निर्दयी हाथों से उसके कोमल शरीर को छलनी कर दिया और फेंक आया उसी बीहड़ जंगल में, जहां वह जंगली जानवरों का ग्रास बन गई। गुड़िया पर तितर बितर चिपके हुए यह अंग उसी लड़की के हैं, वही खून से लथपथ कपड़े, वही नाक नक्श। वह गुड़िया उसी का साक्षात रूप थी। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और फिर अचानक एक छलांग लगाती है और गाड़ी के फ्रंट कांच पर चिपक जाती है। धीरज जोर जोर से चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कांप रहा था, लेकिन आवाज निकलने का नाम नहीं ले रही थी। धीरज की घिघी बंद गई थी। गुड़िया ने अपनी गर्दन को चटकाते हुए उसकी ओर देखा और एक घिनौनी वाहियात मुस्कुराहट से उसके प्राण निकाल दिए। धीरज के शरीर से प्राण निकल चुके थे, वह मर चुका था। उसका पार्थिव शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसने जो कुकर्म किया था उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। शायद हम बुरे सपने देखते हैं तो हमारा शरीर हमें जगह देता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका था। उसकी आत्मा ने उसके प्राण हर लिए। आत्मा से बड़ी परमात्मा होती है। उसी आत्मा ने परमात्मा के आदेश अनुसार एक सपने का स्वांग रच धीरज को उसके अपराध की सजा दे दी, लेकिन ये सजा उसके लिए काफी नहीं। उसके लिए सजा। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।